गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाइट कॉलर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में, यानी कि जीएसटी के बारे में। तो आज हम इस वीडियो के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे कि जीएसटी एक गेम चेंजर है या तो फिर सिर्फ एक टैक्स रिफॉर्म है। ठीक है, आज कुछ हम डिस्कस करते हैं उसके बारे में, फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमारे लिए गेम चेंजर रहेगा या तो फिर ये सिर्फ टैक्स रिफॉर्म है। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि ये जीएसटी आखिर है क्या। फ्रेंड्स, जीएसटी क्या है क्या है वो जानने से पहले ये जानते हैं कि अभी का हमारा जो करंट इनडायरेक्ट टैक्स का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, फिर हम जीएसटी को समझ पाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए जानते हैं। फ्रेंड्स, अभी क्या है हमारे इंडिया में 3 लेवल पे टैक्स लिया जाता है। मैन्युफैक्चरर के पास से, ट्रेडिंग जो सिर्फ बेचते और ख़रीदते हैं उन लोगों के पास से, और उन लोगों के पास से जो सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना। तो मैन्युफैक्चरर जो होगा वो प्रोडक्शन करेगा और फिर सेल करेगा। तो प्रोडक्शन पे उसको लगता है सेंट्रल एक्साइज, और सेल करता है तब उसको वैट या सीएसटी लगता है। डिपेंड्स है कि वो इंटर स्टेट यानी कि अपने ही स्टेट में सेल कर रहा है या फिर आउट ऑफ द स्टेट सेल कर रहा है। ठीक है। और ट्रेडर जो है उसको भी वही टैक्स लगेगा, यानी कि अगर वो सेल्स विद इन स्टेट करता है तो उसको वैट लगेगा, और अगर वो सेल्स आउटसाइड द स्टेट करता है तो उसको सीएसटी लगेगा। ठीक है। और जो सर्विस प्रोवाइड करता है उसको क्या लगेगा, सर्विस टैक्स। अभी सर्विस टैक्स में ऐसा है कि वो कुछ कभी कभी रिसीवर के पास रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रिसीवर के पास से भी कलेक्ट करता है सर्विस टैक्स, हमारा जो गवर्नमेंट है वो। तो ये तो है हमारा प्रेजेंट सिनारियो। अभी इसके अलावा भी बहुत सारे टैक्स है इंडिया में। अभी आप देख सकते हैं, परचेसेस टैक्स है, फिर वेल्थ टैक्स है, प्रोफेशनल टैक्स है, ऑक्ट्रॉय है। बहुत सारे टैक्स अभी लिए जाते हैं इंडिया में, और इस टैक्स के लिए बहुत सारे एक्ट भी है। तो भी कन्फ्यूजन बहुत होता है, इतने सारे टैक्स है। किसी को क्या, कोई नया बिजनेस अगर शुरू कर रहा है कोई बंदा, तो उसको बहुत प्रॉब्लम आती है कि कौन सा टैक्स भरना है कौन सा नहीं भरना है, पता नहीं चलता, बहुत ही कन्फ्यूजिंग है। तो इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है लाना जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी कि एक टैक्स एक नेशन, वन टैक्स वन नेशन। जो मोदी जी है हमारे पीएम, उन्होंने स्लोगन दिया है वन टैक्स वन नेशन, यानी कि इन सारे टैक्सेस को हटा के सिर्फ एक ही टैक्स लाया जाए, सिर्फ एक ही एक्ट लाया जाए, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ताकि कोई भी इंसान अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हो, अगर कोई बिज़नेस है उनका एग्जिस्टिंग, तो उसको पता चले कि एग्जैक्टली टैक्स कहाँ पे भरना है और क्या और कब भरना है। ठीक है। अभी ये जीएसटी लाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि इतने सारे टैक्सेस को हटा के एक टैक्स लाना, ये इतना आसान काम नहीं था। इसके लिए 2 चीज़ें ज़रूरी थी, और वो 2 चीज़ें क्या हैं। सबसे पहली चीज़ तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ चेंजेस करना, और सेकंड है जीएसटी बिल को लाना। और जो फर्स्ट जो चेंजेस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो हो गया, अभी जीएसटी बिल लाना अभी भी बाकी है। तो ये जो चेंज था वो क्या था, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं 122nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल बोलते हैं, जो कि अभी पास हो चुका है। तो ये चेंज क्या था, चेंज क्या था वो जाने, इससे पहले वो जान लेते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी शुरुआत किसने की थी। ठीक है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने की बात थी वो 1919 में हमारे जो वाजपेयी जी हैं उन्होंने ये शुरुआत की थी। ठीक है ना। उन्होंने पहली बार बात की थी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके जीएसटी को लाने की। ठीक है। फिर फाइनली ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बिल है वो पास हुआ लोकसभा में ऑन 6 मई 2015 को, और राज्यसभा में ये बिल पास हुआ ऑन 30 अगस्त 2016 को। ठीक है। तो अभी ये चेंज करने में तकरीबन 20 साल लग गए। आप सोच सकते हो कहाँ पे 1919 और कहाँ पे 2016। ठीक है। और ये चेंज क्या करना था, क्यों 20 साल लग गए, वो देखते हैं। ठीक है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को पावर कहाँ से मिलती है टैक्स लेने की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में से। अगर आपको ये नहीं पता है कि लॉ इंडिया में कैसे बनता है, तो मेरा एक वीडियो है हाउ लॉ इज़ मेड इन इंडिया, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वो पहले देख लें ताकि आपको ये समझ में आए मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है। अभी चेंज ये करना था। देखो, आप देख रहे हो यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट है।
ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। यूनियन लिस्ट में जितने भी टैक्स है वो पावर देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स लेने के लिए, और स्टेट लिस्ट में जितने भी टैक्स आप देख रहे हो वो पावर देते हैं स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स लेने के लिए। तो आप देख सकते हो यूनियन लिस्ट में सेल्स टैक्स नहीं है, सेल्स टैक्स नहीं है, और स्टेट लिस्ट में सर्विस टैक्स नहीं है, ये सेंट्रल सेल्स टैक्स है, यानी कि वैट नहीं ले सकता सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये जो चेंज करना था, यानी कि स्टेट लिस्ट में हमें सर्विस टैक्स डालना था और यूनियन लिस्ट में हमें डालना था सेल्स टैक्स, इतना ही चेंज करना था, और इतने से चेंज में हमने 20 साल लगा दिए जीएसटी को लाने में। ठीक है, तो ये चेंज था, और ये चेंज अभी हो गया है, और इसको बोलते हैं 122nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। ठीक है, अभी ये राज्यसभा और लोकसभा दोनों में पास हो गया है। ठीक है, अभी जीएसटी को लाने के लिए सिर्फ एक ही काम बचा है, जीएसटी बिल पास होना। ठीक है, अगर वो पास हो गया तो जीएसटी लागू हो जाएगा इंडिया में। ठीक है, अभी सब जो गवर्नमेंट थी, हमें न्यूज़ में देख रहे थे हम सब की बहुत अपोज कर रहे थे, कांग्रेस अपोज कर रही थी, दूसरे जो अपोजिशन के थे गवर्नमेंट वो लोग अपोज कर रहे थे। तो क्यों अपोज कर रहे थे वो थोड़ा जान लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, हकीकत में कोई भी जो पार्टी थी वो अपोज नहीं कर रही थी, वो सिर्फ अपनी कंडीशंस रख रही थी। सब लोग जीएसटी के फेवर में ही थे। ठीक है, चाहे वो कांग्रेस हो या कोई भी और पार्टी हो। तो कंडीशन क्या रख रही थी वो, तो कांग्रेस ने हमारी मोदी सरकार को कंडीशंस दी कि ये कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो हम जीएसटी को सपोर्ट करेंगे। तो उसकी कंडीशन क्या थी? पहली कंडीशन ये थी कि अगर हम जीएसटी लाते हैं और किसी भी स्टेट को अगर रेवेन्यू में इफ़ेक्ट पड़ता है, यानी कि जीएसटी लाने से किसी भी स्टेट की रेवेन्यू अगर कम होती है, तो जितनी भी कम हो वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कंपेंसेट करे। ये थी इसकी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन कांग्रेस की ये थी कि आप जीएसटी का जो रेट रखो वो आप कॉन्स्टिट्यूशन में ही डाल दो कि जीएसटी का इतना रेट रहेगा। ठीक है, ये उसकी दूसरी कंडीशन थी। तो जो मोदी गवर्नमेंट थे वो कंपेंसेट की बात पे तो वो अग्री हो गए। जो दूसरी कंडीशन थी उनकी कि रेट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही आप लागू कर दो, वो बात पे मोदी जी मना कर रहे थे। क्योंकि आप ही सोचो कि जीएसटी में कॉन्स्टिट्यूशन में इतना चेंज करने के लिए हमें 20 साल लग गए, तो इन फ्यूचर में अगर हमें जीएसटी रेट में चेंज करने हो अगर गवर्नमेंट को, तो कितने साल लग जाएंगे। इसलिए वो अपोज कर रहे थे मोदी गवर्नमेंट, कांग्रेस की कंडीशंस नहीं मान रही थी, और इसीलिए इतना टाइम लग गया जीएसटी को हलाने में। ठीक है, अब जानते हैं कि जीएसटी की असली वजह क्या है, इसकी ज़रूरत क्या थी। तो इसकी दो ज़रूरतें थी। ठीक है, सबसे पहली कि टैक्स टेररिज्म जो है, हमारे मोदी जी ने उसको नाम दिया है टैक्स टेररिज्म, उसको कम करना और ब्लैक मनी को कम करना। अब ये कैसे होगा और टैक्स टेररिज्म क्या है वो हम जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं टैक्स टेररिज्म क्या है। तो फ्रेंड्स, इंडिया में अभी हमने देखा कि कितने सारे टैक्सेस लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे वैट है, सर्विस टैक्स है, सेल्स टैक्स है, ऐसा। तो अभी जो जनरल पब्लिक है वो क्या करती है, वैट के लिए अलग टर्नओवर दिखाएगी, सर्विस टैक्स के लिए अलग टर्नओवर दिखाती है, फिर सेल्स टैक्स के लिए कुछ और टर्नओवर, और जब भी फाइनल में आईटीआर भरने का आता है, जब इनकम टैक्स भरना आता है, तब वो कुछ और ही इनकम दिखाती है। और मोदी गवर्नमेंट इससे बहुत परेशान थी। मोदी जी की गवर्नमेंट है वो बहुत परेशान थी कि इसको ट्रेस कैसे करें। वैट में कुछ और दिखाती है, सर्विस टैक्स में पब्लिक कुछ और दिखाती है, तो इसको ट्रेस कैसे करें। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने सोचा कि ये सारे टैक्स ही निकाल देते हैं और एक ही टैक्स लाते हैं, तो इससे आसानी हो जाएगी। अब इससे कैसे आसानी हो जाएगी वो भी थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, जीएसटी आएगा ना, तो उसमें क्या होगा, जीएसटी इन करके एक एक क्लाइंट को, एक एक पब्लिक को, वो जो लोग जीएसटी लेंगे, जीएसटी नंबर लेंगे, उसको जीएसटी इन देंगे। ठीक है, और जीएसटी इन में क्या रहेगा, वो 10 या 12 नंबर का जीएसटी इनका जो नंबर है वो रहेगा, और उसमें पैन इंक्लूड होगा कोई भी पर्सन का। अगर एग्जांपल दूँ कि मैं अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड होती हूँ, मेरा बिजनेस है, ठीक है, और मैं अगर जीएसटी में रजिस्टर करवाती हूँ, तो मेरा जो पैन नंबर रहेगा वो जीएसटी इन नंबर में वो कनेक्टेड होगा। यानी कि मैं जीएसटी के अकॉर्डिंग मेरा टर्नओवर सपोज दिखाती हूँ 10 लाख रुपीज़। ठीक है, और मैं जब मेरा इनकम टैक्स भरती हूँ तब मैं दिखाती हूँ कि मेरी इनकम तो सिर्फ 2 लाख ही है। तो वो लोग, गवर्नमेंट क्या करेगी, जीएसटी इनमें क्या रहेगा, पैन नंबर रहेगा, तो पैन से वो मेरा बैंक स्टेटमेंट निकालेगी और मेरी इनकम चेक करेगी। यानी कि होगा क्या कि इनडायरेक्ट टैक्स जो लेगी गवर्नमेंट, उससे मेरे डायरेक्ट टैक्स
टैक्स यानी कि जो मैं इनकम टैक्स भरूंगी उसको वो लिंक करेगा और देखेगा कि इनडायरेक्ट टैक्स में इसने इतना टैक्स भरा है तो इसकी इतनी इनकम होनी चाहिए, तो अभी वो इनकम कितना दिखा रहा है, ठीक है। इससे क्या होगा, टैक्स टेररिज्म कम होगा, यानी कि जो पब्लिक है उसको इनकम टैक्स भी अच्छे से और ऑनेस्टी से भरना पड़ेगा, ठीक है। ये पहला। और सेकंड है कि ब्लैक मनी को कम करना। अभी ब्लैक मनी इससे कैसे कम होती है? देखो फ्रेंड्स, ब्लैक मनी आती कहाँ से है? कैश ट्रांजेक्शन से, ठीक है। और कैश ट्रांजेक्शन कौन से कैश ट्रांजेक्शन? जो बिजनेस रिलेटेड होते हैं। तो मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी भी बात कर रहे हैं कैशलेस इंडिया की, यानी कि कैश ही नहीं होगा तो ब्लैक मनी कहाँ से जनरेट होगी। तो वो बात कर रहे हैं डिजिटल इंडिया की। तो डिजिटल इंडिया फ्रेंड्स तभी पॉसिबल है जब अभी के जितने भी टैक्स है वो निकाल दें, क्योंकि अभी के टैक्स जो है उसमें क्या है कि कुछ कैश में आप पेमेंट कर सकते हो, सारा डिजिटाइज नहीं है। इसलिए अभी जीएसटी में क्या है फ्रेंड्स, सारा काम आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा, आप कुछ भी मैन्युअल नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो अगर आप सब ऑनलाइन ही पेमेंट करोगे, सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा, सारे टैक्सेस जितने भी आपको देने हैं वो सारे ऑनलाइन हो जाएंगे, तो आपका टर्नओवर का एक रिकॉर्ड रहेगा, ठीक है ना। तो उससे ब्लैक मनी हम कंट्रोल में कर सकते हैं। तो ये है मोदी जी का पूरा क्या बोलते हैं, विजन है मोदी जी का जीएसटी को लाने के पीछे, ठीक है। अब जानते हैं कि जीएसटी के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो फ्रेंड्स, जीएसटी को लाने के इतने बेनिफिट्स है। सबसे पहला बेनिफिट है लो कंप्लायंस कॉस्ट। अभी आपने देखा कि इतने सारे टैक्स है, तो इतने सारे टैक्स के पीछे कंप्लायंस कितना लगता होगा, आप सोचिए। तो इतने सारे टैक्स हट जाएंगे और एक ही टैक्स आएगा, तो कंप्लायंस कॉस्ट जाहिर सी बात है कि कम हो जाएंगी, ठीक है। सेकेंड जो एडवांटेज है वो है वन कॉमन मार्केट। अभी ये क्या है वन कॉमन मार्केट? अभी आप देखते होंगे फ्रेंड्स कि कोई चीज़ें हैं, लोग कोई स्पेशल स्टेट से ही लेना पसंद करते हैं। जैसे कि कोई मोबाइल अगर ख़रीदना हो तो लोग दिल्ली से ख़रीदना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे वेट रेट जो है बहुत ही कम है, तो वहाँ पे सस्ता पड़ता है फ़ोन लेना, ठीक है। तो अभी जीएसटी आएगा तो क्या हो जाएगा कि सारे इक्वल हो जाएंगे, सारे के सारे स्टेट। गुजरात में से अगर आप लोगे तो उतना ही रेट और उतने ही कॉस्ट लगेगा, जहाँ से आप दिल्ली से लोगे तो भी उतना ही रहेगा, ठीक है। यानी कि एक वन कॉमन मार्केट हो जाएगा। थर्ड जो है वो है मैन्युफैक्चरिंग गुड्स बिकम चीपर। जाहिर सी बात है कि मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर अभी एक्साइज नहीं लगेगा, तो वो गुड्स जो हैं वो चीप हो जाएंगे पहले के मुकाबले। फिर है ब्रिंग्स डाउन लॉजिस्टिक एंड इन्वेंटरी कॉस्ट। अभी ये लॉजिस्टिक का क्या मतलब है? देखो फ्रेंड्स, अभी क्या होता है कि अभी सपोज कर लो, मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर से कोई जो ट्रक है वो गुड्स लेके जा रहा है वो साउथ की ओर, ठीक है, साउथ की ओर उसको जाना है। तो 10 से 15 दिन लगते हैं उसको जाने के लिए, ठीक है। 10 से 15 दिन इसलिए लगते हैं ताकि वो जो किसी स्टेट को क्रॉस करके आ रहा है, ठीक है, ट्रक, तो उसको वहाँ पे ऑक्ट्रॉय देना पड़ता है, सीएसटी वैट देना पड़ता है, कितनी सारी प्रोसीजर। तो वो एक स्टेट पे रुकेगा, उसकी जो प्रोसीजर है सारी वो कंप्लीट करेगा, फिर वो आगे बढ़ेगा, ठीक है। जीएसटी आने से क्या होगा कि उसको बीच में कहीं भी रुकना नहीं पड़ेगा, वो डायरेक्टली निकलेगा, वहाँ पे सारे प्रोसीजर ख़त्म करके टैक्स पे करके एक डॉक्यूमेंट्स वो साथ में रखेगा। जब भी वो दूसरे स्टेट में एंटर करेगा वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स दिखा देगा तो उसका काम हो जाएगा। यानी कि पहले वो 15 दिन में पहुंचता था, अभी वो 10 या 12 दिन में वो पहुंच जाएगा। तो इससे क्या होगा, लॉजिस्टिक की कॉस्ट है जो डिक्रीज़ होगी, ठीक है। फिर हमारे मोदी जी बोलते हैं कि ग्रोथ होगा जीडीपी में ग्रोथ कैसे होगा अगर जीएसटी आएगा तो, ठीक है। देखो अभी कॉस्ट इतनी कम हो रही है तो क्या होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, सप्लाई ज़्यादा होगी। तो मोदी जी का ये कहना है कि जीएसटी आने से 20% प्रोडक्शन बढ़ेगा, और अगर 20% प्रोडक्शन बढ़ा ना तो 2% हमारा जीडीपी बढ़ेगा, ठीक है। तो एक ये एडवांटेज है। फिर है गिविंग ई कॉमर्स सेक्टर अ बूस्ट। ई कॉमर्स सेक्टर सब कुछ डिजिटाइज हो जाएगा, तो ई कॉमर्स के जितने भी बिजनेस है उसको एक बूस्ट मिल जाएगा जीएसटी आने से, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इतने सारे एडवांटेजेस है जीएसटी के। तो हमने देखा कि जीएसटी कैसे लागू होगा, क्या क्या इसके एडवांटेजेस है। तो मेरा जो ये कंक्लूजन ये निकलता है कि जीएसटी सिर्फ एक टैक्स रिफॉर्म नहीं है, वो एक इंडिया के लिए वो एक गेम चेंजर है। अगर ये हो जाएगा फ्रेंड्स, अगर ब्लैक मनी अभी नहीं होगा, टैक्स टेररिज्म नहीं होगा, तो मे बी इंडिया विल बी अन डेवलप्ड कंट्री।
ठीक है, तो ये मेरा कंक्लूजन था। आपकी क्या सोच है वो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर आपको कोई डाउट है इस जीएसटी को लेके तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी आपका। और फर्दर अगर आपको कोई क्वेरी है तो मैं मेरा ईमेल एड्रेस दे देती हूँ, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो, ठीक है। और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे जीएसटी के प्रोविजंस क्या है, उसके रेट्स क्या है, कैसे लागू होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे मिलेगा, वो सारी चीज़ें, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आशा करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।